हेलो माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इफ़ में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोग को स्टोरी लाइन कैसी लगती है। ठीक है ना गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो वैसे भी जलकुकरा बन के घूम रहा, सॉरी वांग जी जलकुकरा बन के घूम रहा था, जो कि उसे झंगझंग के बारे में जानना था, बट विंग ने उसे कुछ बताया नहीं था। ऊपर से वो उसे टीच करते हुए कहता है तुम वो टॉयलेट सीट के ऊपर जाके बैठे, एंड देन तुम्हारे पास अगर इतना ज़्यादा फ्री टाइम है तो तुम सोचो ना कि तुम्हें उस एग्रीमेंट में और क्या क्या ऐड कराना है और क्या क्या मेंशन कराना है। तब तक मैं सावा ले लेता हूँ। इतना बोल करके वो पर्दा तान देता है एंड देन अंदर सावा लेने चला जाता है। अब जो कि वांग जी को थोड़ा शर्म तो आ रहा था, वो पैर पटकता हुआ बाहर आ जाता है और जा करके बाहर हॉल में बैठ करके वो चुपचाप से अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब विंग सावा लेकर के आता है तो देखता है कि उस कमरे में ओ नो, उसका सो कॉल्ड हस्बैंड गायब। हो फिर वो वापस से अपने कपड़ों को पहनता है एंड देन बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी सोफा पे बैठा बैठा ही सो गया है। फिर वो अंदर जाता है और कंबल लेकर के आता है और उसके ऊपर डाल देता है। अब जो कि उसे देख करके वो स्माइल कर रहा था और कहता है लान वांग जी तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। और ऐसा बोल करके वो वापस से अपने रूम में जाता है और चद्दर वद्दर तान के सो जाता है। अब आज के दिन जो कि अनाउंस करना था कि ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, जब विंग सो के उठा था तो वापस से वो जीहू के लिए वापस से ब्रेकफास्ट बनाता है और साथ में अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए भी। और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है हाँ मुझे इस सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाना पड़ता है, क्या दिन है मेरे। हाँ क्या करूँ मैं, इतना बोल करके और वो वापस से नाश्ता बनाने में लग जाता है। उसके बाद जब वो नाश्ता बना करके सभी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे लगा देता है, फिर जा कर के जी हुई को उठाता है, गोद में लेता है, उसे ब्रश व्रश करा करके उसे ले आता है। तब तक वांग जी भी जॉगिंग करके आ चुका था और देखता है कि टेबल पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, जी हुई भी बैठी हुई है। तो वो बिना कुछ बोले सीधे से अपने रूम में जाता है, सावा लेता है और आकर के बैठ जाता है। अब उसे इस तरह से इग्नोर करता हुआ देख करके विंग को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कल जिस तरह से वांग जी विंग को आकर के बोला था विंग मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो ना, विंग को अच्छा लगा था। हाँ उसे सच में अच्छा लगा था, बट वो नौटंकी कर रहा था। बट अभी जब उसने कुछ नहीं बोला और वो आकर के चुपचाप बैठ के खा रहा था, ऐसा नहीं था, वांग जी जीहुई से बात कर रहा था बट विंग से बात नहीं कर रहा था और विंग को ये हजम नहीं हो रहा था। तो वो कहता है वांग जी नाश्ता कैसा बना है। आज भी नाश्ता मैंने बनाया है और मैंने चिली ऑयल पक्का आई स्वेयर मैंने नहीं डाला है। वांग जी कहता बढ़िया है। इतना बोल करके वो वापस से खाने लगता है। विंग कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था और कहता हैं बस बढ़िया है। हाँ वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। इतना बोल करके वो भी बैठ जाता है। वो एक बाइट अपने मुंह में डाल रहा था एंड देन दूसरा बाइट वो मतलब ले रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी ये सभी चीज़ें नोटिस कर तो रहा था बट फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। खा चुकने के बाद विंग हम कल की जैसे ही जी हुई को किंडरगार्टन छोड़ के आता है और आज भी जी हुई बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो जब घर आ रहा था तो विंग को कॉल आता है कि तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ क्योंकि मैं एक फ़ाइल भूल गया हूँ, और वो बता देता है कि ये फ़ाइल भी लेकर के आना। विंग वापस घर आता है, वो फाइल जो कि उसकी बेडरूम में साइड वाले ड्रॉर में रखी हुई थी तो वो निकालता है एंड देन अपने कपड़ों को पहन करके अच्छे से रेडी हो करके और ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद तो वो लड़की जो उसे कल मिली थी जब वो खाना लेकर के आया था वांग जी के लिए, वह लड़की आज भी उसे मिल गई और वापस से पूछती है तुम कल बॉस को हांगन जुन के नाम से बुला रहे थे, क्यों बुला रहे थे और आज तुम यहाँ वापस से आए हो। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है तुमसे मतलब मैं अपने हस्बैंड को हांगन जुन बुलाओ या वाटे पर कुछ भी बुलाऊं। ये सुनकर के वो लड़की फ्रॉन्ट और कहती क्या 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 बकवास है ये, हांगन जुन और तुम्हारा हस्बैंड। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स वो मेरा हस्बैंड है तो मैं उसे हस्बैंड ही बुलाऊंगा ना, वैसे भी तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। अरे तब बोल करके विंग उस लड़की को धक्का देता है जो कि उसके बाल वाल सब बिखर गए थे और वो सीधे धनधनाते हुए उधर जाके साइड से गिर गई थी। उसके बाद
विंग चुपचाप से, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि कब वो उसका डेविल हस्बैंड आए और ये फाइल लेकर के जाए, पर जब देखता है कि वो 10 मिनट के बाद भी नहीं आ रहा है और तब तक ये भूतनी वहाँ से आ गई थी उनके सामने, तो विंग इरिटेट होते हुए सीधे से उस ऑफिस रूम को डोर को ओपन करता है और अंदर इन कर जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अब तो उसमें से कुछ लोगों को लगा कि ये शायद से एम्प्लॉय है, क्योंकि विंग ने नॉर्मली जीन्स पहना हुआ था, टी शर्ट और उसके ऊपर से डेनिम डाल रखा था। तो सबको लगा कि शायद से ये एम्प्लॉय है जो फाइल देने के लिए आया है। तो उसमें से एक मैनेजर खड़ा होते हुए विंग पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अब आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मीटिंग्स आधी पे हो चुकी है और तुम अभी आए हो फाइल लेकर के। इतना बोल करके विंग के हाथ से वो फाइल छीन लेता है। विंग इससे पहले कुछ बोलता, वो देखता है कि उसका डेविल हस्बैंड उसे घूर घूर करके देख रहा है। अब तो उसके प्राण हलक में आ गए थे। वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा था और वो सोच रहा था कि भाई साहब मैं तो बस अब कट लेता हूँ यहाँ से, वरना ये लोग मुझे वापस से सुनाने वाले हैं। इतना बोल करके वो जाने वाला था। उस मैनेजर को भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो कहता है ठहरो, और कहता है देखो देखो इसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की वजह से हमारे जैसे लोगों पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और वो कहता है देखो इसमें से डिज़ाइंस मिसिंग हैं और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तुम कहाँ गिरा के लाए हो इस फाइल को और क्या क्या है इस फाइल के साथ से। अब विंग तो शॉक, और वो उस फाइल को लेता है तो देखता है कि अरे ये फाइल, ओहो। फिर कहता है ओह हाँ ये मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई। इतना बोल करके वो सॉरी बोल के जा रहा होता है, क्योंकि वांग जी ने उसे ग्रीन फाइल लाने के लिए कहा था और वो ब्लू फाइल उठा करके लेके आ गया था। वो वहाँ से जा रहा था तो मैनेजर वापस से उसे रोकते हुए कहता है उसको भी चैन नहीं है, देखो। वो कहता है ठहरो। फिर विंग रुक जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये हुआ है तो तुम इस गलती को सुधारो। उसके बाद वो विंग को खींच के यहाँ ला के खड़ा कर देता और कहता है देखो देखो क्या हुआ है। तो विंग कहता है क्या क्या देखूं मैं। तो ये कहता है हमारे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है और तुम अब फाइल लेकर के आए हो, तुमने तो डाटा बनाया होगा ना, चलो अपने अकाउंट में खोल करके उस फाइल को हमें दो। अब विंग शॉक। अब वो कहता है क्या क्या मैं अपनी, मुझे पता तो चले पहले क्या चीज़ की फाइल थी वो। तो मैनेजर कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे सिस्टम को हैक कर लिया गया है और अभी भी देखो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। और वो दिखाता है लैपटॉप जो कि सच में उसके हैक कर लिया गया है। तो विंग कहता है उस मैनेजर से कि क्या इस लैपटॉप में वो डाटा वाली फ़ाइल है जो आप लोगों को अभी काम आने वाली है। तो मैनेजर कहता है अरे तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो। तो विंग वापस से कहता है मैंने कहा कि क्या इसमें फ़ाइल है, मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ। तो मैनेजर कहता है हाँ तुम मामूली सा एम्प्लॉय, तुम इसे कैसे रिकवर कर सकते हो, इसे तो अच्छे अच्छे हैकर्स भी नहीं ठीक कर सकते। ये देख रहे हो ये हमारी हैकर्स की टीम है, इसने अभी तक कुछ भी ऐसा रिजल्ट हमें नहीं दिया और तुम कह रहे हो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना बोल करके उस मैनेजर को साइड करता है जो कि उसमें एटीट्यूड तो ऑलरेडी भरा ही था, और कुर्सी खींच करके आराम से बैठ जाता है। अब वांग जी जो कि चुपचाप ये सभी चीज़ों को देख रहा होता है, उसके बाद देखता है कि विंग उस पर लैपटॉप पे काम कर रहा है। उसकी उंगलियां ना जैसे वायलिन के ऊपर हाथ नहीं चलते वैसे चल रही थी। मतलब वो इतना स्मूथली और फास्टली काम कर रहा था कि वांग जी की पैनी निगाहें ओनली फॉर विंग के ऊपर ही टिकी हुई थी। विंग ओनली फॉर 7 मिनट के भीतर ही उस हैकर को मात देता है एंड देन सभी फाइल को वो लॉक कर देता है जिसके ज़रिए से वो हैकर हैक कर रहा था, और उसके बाद उसे नॉकआउट कर देता है। और उसके बाद कहता है ये मैंने कर दिया, और खड़ा होते हुए एटीट्यूड में बोलता है उस मैनेजर को ये लो तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो गया और सभी फाइल भी, और यहाँ तक कि मैंने यहाँ का सिस्टम भी चेंज कर दिया है। अब कोई भी हैक नहीं कर सकता है इसको, क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो लगाए हैं। ऐसा बोल करके खुद को वो शाबाशी देता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। तभी वांग जी कहता है ठहरो। तो विंग उसकी डरावनी वॉइस सुन करके रुक जाता है, कहता है बोला ये डेविल बोला, पक्का कुछ गलत ही उल्टी करेगा, ऐसा ये सोच रहा था। उसके बाद वो उसकी तरफ से ऑकवर्ड हंसते हुए कहता है हाँ यस सर। तो वांग जी कहता है तुम्हें यहाँ आने में इतनी टाइम क्यों लगी। तो विंग कहता वो हाँ मुझे फिर अपने मन में धीरे से बोलता है चुड़ैल मिल गई थी जिसने मेरा रास्ता रोक दिया था। तो कहता है वो ट्रैफिक में मैं फंस गया था, मैं अब जाऊं। इतना बोल करके वो वहाँ से कल्टी मारता है और बाहर आकर के अपनी कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है मैं
मुझे तो लगा ये डेविल मुझे कच्चा ही खा जाएगा। सुबह में मुझसे कितना रूड होके बात कर रहा था और मुझे इग्नोर कर रहा था, और अभी देखो तो सच में ये ऑफिस में कैसे ट्रीट करता है सभी को। ओह माय गॉड, ऐसा बोल करके वहाँ से भागता है वो। उसके बाद वापस से वो आचेंग को कॉल लगाता है और पार्क में आके वो बैठा हुआ था, उसका वेट कर रहा था, मुंह लटका के बैठा हुआ था वो। उसके बाद आचेंग आता है और उसकी शोल्डर पे वापस से टैप करते हुए कहता है, हे तुम इतने सैड क्यों हो? तो विंग कहता है, पता नहीं मैं सैड क्यों हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आचेंग बोलता है, क्या हुआ, तुमने उससे झगड़ा किया? तो विंग कहता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आचेंग कहता है, क्या हुआ मुझे बताओगे? तो विंग कहता है, वो खड़ूस रूड आदमी, वो जल कुकरा मुझसे बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस दिन कल हम दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे और साथ में जा रहे थे, तो उसने हम दोनों को देख लिया था। अब घर आके वो मेरी जासूसी कर रहा था और मुझसे सवाल पे सवाल कर रहा था। मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मॉर्निंग में मुझसे रूड होके बात कर रहा था और मुझे इग्नोर कर रहा था। इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा आचेंग। तो आचेंग कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो विंग कहता है, नहीं नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बोल करके वो दूसरी तरफ मुंडी घुमा लेता है। तो विंग आचेंग वापस से विंग को कहता है, विंग जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, तुम्हारे दिलो दिमाग पर इतनी आसानी से कोई राज तो करता नहीं है। ये पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई तुमसे अगर बात नहीं कर रहा है तो तुम उसके बारे में सोच रहे हो, क्या चल रहा है? तो विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, पर पता नहीं क्यों उसे टीच करने में बड़ा मज़ा आता है। और आज जिस तरह से मुझे वो इग्नोर कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जियांगचेंग इतना बोल करके वो अपना मुंडी वापस से जियांगचेंग के गर्दन पे रख देता है। थोड़ी देर वो लोग वैसे ही बातें करते हैं। उसके बाद जब टाइम हो जाता है तो वो किंडरगार्टन जा करके जी हुई को पिकअप करता है एंड देन घर ले आता है। घर लाने के बाद उसके कपड़े वगैरह को चेंज करता है और टीवी पे न्यूज़ लगाता है कि कहीं उसके सोकल हस्बैंड ने अनाउंस तो नहीं किया ना कि उन लोग अब ऑफिशियली हस्बैंड एंड हस्बैंड है। अब उसे जानने की बड़ी चुल मच रही थी। वो सभी न्यूज़ चैनल को बदल डाला था, बट कहीं भी ये न्यूज़ नहीं आई थी, तो उसे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। अब उसके पास स्वांग जी का नंबर भी नहीं था जो उसे कॉल करके वो पूछ सकता था। उसके घर आने का वेट कर रहा था, तो वो जल्दी से किचन में जाता है और डिनर के प्रिपरेशन में लग जाता है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के डिनर्स वो बनाता है और टेबल पे सर्व करके रख देता है और बोलता है कि जब वो आए तो तुम सबको गर्म कर देना वापस से। उसके बाद वो जी हुई को पढ़ाने के लिए बैठा देता है। जी हुई खाना खा चुकी थी और विंग उसे सुला भी चुका था। रात के 9 बज चुके थे, बट वांग जी लिटरली अभी तक घर नहीं आया थी और सच में विंग अब इरिटेट हो चुका था। वो बार बार घड़ी देख रहा था और डोर को देख रहा था कि ये अब आए। विंग जी हुई को वो उस मेड को बोलता है कि इसे उठा करके मेरे रूम में ले जा करके लिटा दो और तुम भी उसके पास ही रहना। ऐसा बोल करके उसे ऑर्डर दे देता है। उसकी मेड समझ गई थी कि आज वापस से पक्का कुछ ना कुछ तो बवाल होने वाला है। वो भी बेबी को उठा करके और विंग के कमरे में ले जा करके लेटा के खुद भी उसके साथ सो जाती है। अब रात के 10:30 बज रहे थे। वांग जी जो कि अभी तक नहीं आया था और विंग अब थक हार करके सोफा पे जाके बैठ गया था और बाहर की तरफ देख रहा था। तभी डोरबेल बजती है और डोर ओपन होता है। वांग जी एंटर करता है और एंटर करने के साथ ही देखता है कि विंग सोफ़ा पे बैठा हुआ है। विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वांग जी के पास जाकर के बोलने ही वाला होता है, वांग जी आज तुम इतने लेट कैसे हो गए? तब तक वांग जी बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला आता है। अब ये देख कर के तो भाई साहब हमारे विंग की जली भुनी हुई थी। वो कहता है, खड़ूस कहीं का, मुझे दिखा तक नहीं और सीधे चला गया अंदर। ऐसा बोल करके और वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वांग जी जो कि अपने कमरे के अंदर आ गया था और सूटकेस उतार कर रखता है, फिर अपने सूट को वो उतार रहा होता है, शर्ट्स को बटन को अनबटन कर रहा होता है। तो विंग आगे से आकर के उसके शर्ट्स को बटन को खोलते हुए उसे कहता है चाहते हुए, आज तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऐसा सुन करके वांग जी को थोड़ा ठंडक तो मिल रहा था, बट वो अभी भी रूड बना हुआ था और कहता है, क्यों तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? तुम्हें तो कहा था ना, यू आर नॉट माई हस्बैंड एंड आई एम नॉट योर हस्बैंड। फिर तुम्हें मेरा वेट करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम लोग लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड नहीं है ना। इतना बोल करके वो विंग को छुड़ा देता है
और टॉवल उठा करके शर्ट खोलता भी नहीं है, पैंट्स उतारता भी नहीं और वॉशरूम चला जाता है। अब ये देख करके तो विंग का मुंह बन गया था और वो कहता है चल कुकड़ा कहीं का, मेरी बात सुने बिना ही चला गया, मेरा वो कहने का मतलब थोड़ी था। इतना बोल करके वो बेड के किनारे जा कर के बैठ जाता है और बाथरूम की डोर को घूर घूर के देख रहा होता है। अब जो कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और वांगजी अभी तक बाहर नहीं आया। अब ये इसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऊपर जा रहा था और वो उठता है और डोर को जैसे ही ओपन करने वाला था वैसे ही वांगजी डोर ओपन करके बाहर आता है। इस चक्कर में विंग गिरने वाला होता है। फिर से वांगजी उसे कैच कर लेता है और विंग अभी भी हवा में, उसका आधा बॉडी लटका हुआ था और वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करके उसे देख रहा था क्योंकि वो अभी सच में गिरने वाला जो था। वांगजी जब उसे देखता है कि वो उसे ही देख रहा था, उसे छोड़ देता है और वो सीधे नीचे गिरता है धड़ाम से। विंग कहता है आउच, मुझे लग गई, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तो वांगजी वापस से रूड होते हुए कहता है क्यों, तुमने ही तो कहा था ना मैं कोई हीरोइन हूँ क्या जो मुझे तुम छोड़ दोगे तो मेरे कमर में चोट लग जाएगी और मेरे पोन में पैर में मोच आ जाएगी। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, तुम एक मैन हो ना, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हारे पैर में चोट थोड़ी आएगी। इतना बोल करके वो विंग को लांघते हुए दूसरी साइड आ जाता है और अपने बाल को वो टाल से सुखा रहा होता है। ये देख करके तो विंग फ्रॉन्ट और कहता है लान वांगजी। इतना बोल करके वो खड़ा होता है और अपने कमर पे हाथ रखते हुए वापस से चिल्लाता है लान वांगजी। तो वांगजी उसकी तरफ नहीं देखता है। वापस से विंग कहता है लान वांगजी। लान वांगजी अभी भी नहीं देख रहा था और कहता है लंजा। इतना सुनना था कि जो वो वाइप कर रहा था अपने बालों को वो स्टॉप हो जाता है और शीशा सब वो घूर घूर करके विंग को देख रहा था। अब विंग को लगा शायद से उसने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। वो कहता है तुम सुन नहीं रहे थे ना इसलिए मैंने बुलाया लंजा, आई एम सॉरी। इतना बोल करके और वो बेड पे आके बैठ जाता है। पॉट करके बैठा हुआ था और मन ही मन कर्स करते हुए कहता है चल कुकड़ा कहीं का। इतना गुस्सा करता है समझ में नहीं आता। अब जो कि वांगजी अपने बालों को वाइप कर रहा था और उसे घूर घूर कर देख रहा था। बाल वाइप करने के बाद वो टी शर्ट और पजामा को निकालता है एंड देन टॉवल के ऊपर से वो पहले पजामा पहनता है एंड टॉवल को खोल के बेड पर फेंकता है सीधे उसके मुंह पर। विंग अपने बालों पर से टाल हटाते हुए कहता है लान वांगजी मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो उसे पाउटी फेस के साथ ही घूर घूर के देख रहा होता है। उसके बाद लान वांगजी नेक्स्ट टी शर्ट को अपने बॉडी में घुसाते हुए बोलते हैं व्हाट, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो विंग बोलता है हाँ नहीं वो मैं बस खाना नहीं खाना तुम्हें? तो लान वांगजी कहता है नहीं तुम जाके खा लो, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मैं बाहर से खा के आया हूँ और 11 बजे रात को कौन खाना खाता है। इतना बोल करके और वो लैपटॉप उठाता है एंड देन बेड पे एक कॉर्नर पे आके बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ये दिख करके तो विंग वापस से फ्रॉन हो गया और गुस्सा करते हुए कहता है लान वांगजी तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे अपनी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ड्यूटी निभानी है। मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करता रहा और तुम कह रहे हो कि मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ। हाँ तुम अपने आप को समझते क्या हो? और ये क्या लगा रखा है? मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ, तुम पहले वॉशरूम चले गए एंड देन अभी यहाँ पे लैपटॉप निकाल के अपना काम कर रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ अगर तुम्हें मुझे नहीं रखना है तो मुझे बोल दो ना, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ऐसे एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? इतना बोल करके वो उसके पास आता है और लैपटॉप को बंद कर देता है। वांगजी अपने सीट से खड़ा होता और कहता है तो तुम हमारी तो। विंग पीछे पीछे हो जाता और कहता है हाँ मेरी क्या। इतना बोल करके जैसे वो एक कदम और पीछे होता है वो वापस से गिरने वाला होता है। वांगजी उसे वापस से होल्ड कर लेता है और अभी दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ एक दूसरे को घूरने में लगी हुई थी। उसके बाद विंग उससे कहता है तुम लान वांगजी माय सो कॉल्ड हस्बैंड, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? हाँ कभी अपने गुस्से से पूछते क्यों नहीं हो कि तुम आते कैसे हो, पैदल या फिर कोई रिक्शा या टेम्पो करके? मुझे बताओगे? हाँ वो कहाँ से आता है और ऐसे कैसे आ जाता है इतना जल्दी? उसके पास क्या तुमने कोई कार दे रखी है जो जब चाहता है वो आ जाता है तुम्हारे पास? मुझे बताओगे? तो विंग कहता है लान वांगजी कहता है कुछ भी। इतना बोल करके उसे खड़ा करता है एंड देन वापस से बेड पे बैठ जाता है। विंग जो कि सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था वो वापस से चिल्लाते हुए कहता है लान वांगजी मैंने कहा मेरी बात सुनो। पर लान वांगजी तो लान वांगजी था। वो वापस से लैपटॉप निकालते हुए
अपना काम करना शुरू कर देता है। अब विंग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो विंग वापस से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मुझे अपना हस्बैंड बना के यहाँ लाए हो, तो फिर मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे यहाँ लाए और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ भी नहीं किया। एक तो बिना मेरे से पूछे मुझे किस भी कर लिया, और अब तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्यों? क्या 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 हम दोनों का भी सब कुछ ख़त्म हो गया? हाँ। वांग जी जो कि अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था और चुपचाप काम कर रहा था। अब विंग लिटरली बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, लान वांग जी। जब वो नहीं सुनता है तो विंग उसके मुंडी को अपने हाथ में पकड़ता है एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो धीरे से अपने एक हाथ को उसकी मुंडी से बाहर निकालता है एंड देन लैपटॉप को बंद करके वापस से साइड कर देता है और उसकी गोद में जाके बैठ जाता है एंड देन उसको किस कर ही रहा था। वो वैसे ही उसे शक कर रहा था, किस कर रहा था, और वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब देखता है कि वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना ही मुंह खोल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होते हुए थोड़ा बैक होता है और कहता है, क्या तो तुम्हें ये पसंद नहीं आया? इतना बोल करके और वो फिर अपने उसकी गोद से वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो उठ के जा रहा होता है वैसे ही वांग जी उसके हैंड्स को पकड़ता है और कहता है, विंग जो कि इसकी सॉफ्ट वर्ड सुन करके अपनी ही जगह पे जम गया था और वो बस प्रोसेस करने में लगा हुआ था। क्या उसने अभी उसे आवाज़ दिया? पर अभी जिस तरह से उसने बोला है उसे अच्छा क्यों लग रहा है सुन करके? वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तो विंग उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे ऐसे अवॉइड कैसे कर सकते हो? मेरा पूरा अधिकार है तुम्हें सेड्यूस करने का, तुम्हें चिढ़ाने का। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड ना। तो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, जब वांग जी के फेस पे स्माइल देखता है विंग कहता है, हो तुम स्माइल भी करते हो? वांग जी तुम सच में स्माइल करते हो? तुम्हारी स्माइल सच में बहुत प्यारी है, तुम स्माइल क्यों नहीं करते? तो वांग जी कहता है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें तो तुम ही कर लेते हो ना, फिर मैं क्या करूँगा? तो विंग कहता है, वांग जी कहता है, लंजा बुलाओ मुझे। अच्छा लगा मुझे सुन के विंग। उसके बाद वो उसे अपने गोद में उठा लेता है। विंग भी उसके गर्दन पे हाथ रखे हुए था और कहता है, लंजा तो तुम मुझे किस बैक नहीं करोगे? तो लंजन कहता है, सेमलेस। वांग जी कहता है, सेमलेस। तो लंजा कहता है, इसमें सेमलेस वाली कौन सी बात है? ऑलरेडी तुमने तो मेरा पहला केस ले ही चुके हो ना। आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड जो हैं, तुमने ही तो कहा। तो वांग जी कहता है, बट तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों हस्बैंड्स नहीं हैं, हमारी बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और तुम इसे तो मानना नहीं चाहते ना, फिर क्या हुआ? तो विंग कहता, मुझे नहीं पता बट मैं अब मानना चाहता हूँ। तुम जिस तरह से मुझे सुबह में अवॉइड कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम आज के बाद मुझे अवॉइड नहीं करोगे ना लंजा? तो वांग जी कहता है, नहीं करूँगा, मुझे भी तुम्हें अवॉइड करके अच्छा नहीं लगा। वैसे ये बताओ मुझे कि तुम्हें किस करना कहाँ से सीखा? तो वो कहता, वो मैंने मोबाइल में देखा था। क्या अच्छा नहीं लगा? तो वांग जी कहता, ठीक था, इसे अच्छा नहीं कहते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना बोल करके और वो उसे ला करके टेबल पे प्लेस करता है एंड देन फिर उसके मुंडी को टेढ़ा करके उससे किस करना शुरू करता है। अब जो कि दोनों की किस डिपेंड हो रही थी और वो किस में खोता जा रहा था। कुछ देर किस करने के बाद दोनों सेपरेट होते हैं एंड एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी उससे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो तुम मेरा हस्बैंड बनना चाहते हो? तो विंग बेसब्री के साथ में बोलता है, हाँ बनना चाहता हूँ ना, पर तुमने तो कहा था कि आज तुम अनाउंस करने वाले हो ऑफिशियली कि हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं और तुम अपनी कंपनी की बागडोर भी लेना चाहते थे, तो फिर आज तुमने अनाउंस क्यों नहीं किया? तो वांग जी कहता, तो तुम्हें इंतज़ार था इसका? तो विंग कहता है, नहीं वो मैं बस न्यूज़ देख रहा था ना, तो वहाँ पे न्यूज़ नहीं आ रही थी, इसलिए पूछ रहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रहने देते हैं ना हम। तो वांग जी कहता है, पहले मैं तुमसे प्रॉपर तरीके से वेडिंग करना चाहता था, इसी वजह से मैं रुका हुआ था। क्यों ना कल हम वेडिंग कर ले?
उसके बाद हम पूरे मीडिया में अनाउंस भी कर देंगे, कैसा रहेगा? तो विंग कहता है वेडिंग अचानक से क्यों? तो वांगजी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड रहो और मुझे ऐसे सेड्यूस करते रहे, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, तुम जिस तरह से मुझे सेड्यूस कर रहे थे, मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था विंग, और अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता, और मैं बिना तुमसे प्रॉपर तरीके से शादी किए मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लीगली मेरे बन जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग? विंग का जब ये प्रपोजल सुनता है तो उसकी आंखें भर आई थी और वो कहता है हाँ हाँ लंजा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इतना बोल करके वो उसे गले लगा लेता है। फिर विंग को उठा करके लान वांगजी बेड पे लाता है एंड देन दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। और मॉर्निंग में सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सबसे पहले विंग और वांगजी मैरिज ब्यूरो जाते हैं एंड दोनों अपने शादी को रजिस्टर करते हैं। वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब ऑफिशियली वो दोनों शादीशुदा हो चुके थे। एंड देन घर आता है। अब शाम के टाइम पे, जो कि वांगजी ने जैसा कहा हुआ था कि उसे कॉन्फ्रेंस करना है, तो वो कॉन्फ्रेंस को बुलाता है ऑफिस में ही, जहाँ उसने विंग को भी बुलाया हुआ था। और फिर सभी के सामने में वो अनाउंसमेंट करता है कि विंग मेरा हस्बैंड है और मैं आज से यहाँ का चेयरमैन बनने वाला हूँ, और ये सभी कंपनी जितने भी है वो सब मेरे अंडर रहेंगी। ये सभी को वो अनाउंस कर देता है। ये सुन करके तो कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाखुश थे, और सबसे ज़्यादा तो जली भुनी हुई थी वो लड़की जिसे विंग ने धक्का दिया हुआ था। और इसमें शामिल थे उनके अंकल भी, जो कि थोड़े से नाखुश लग रहे थे, बट जो कि उन्हें अब अपनी इस बेटे को शादी कराना था और इसके घर को बसाना था, तो आफ्टर ऑल वो मान गए थे। अनाउंसमेंट होने के बाद वांगजी विंग को लेकर के घर आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि जी हुई पहले से ही उसके वेलकम की तैयारी कर चुकी थी, और उसके बेडरूम को भी अच्छे से उसने मेड को बोल के सजा दिया हुआ था। और वो अपने डैड को और विंग को अंदर जाने के लिए कहती हैं। तो विंग कहता है क्या तुम नहीं चल रहे हमारे साथ? तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा, पर आज आप लोगों की वेडिंग नाइट है ना। तो जो विंग था वो बस जी हुई को देख रहा था आश्चर्य के साथ कि ये 3 साल को बच्चों को कैसे पता। तो फिर वो पूछ ही लेता है जी हुई तुम्हें कैसे पता कि आज वेडिंग नाइट है? तो वो कहता है इस आंटी ने बताया। अब वो मेड तो ब्लश कर रही थी और फिर जी हुई को उठा करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के अंदर आता है एंड देन अपने कमरे की हालत देखता है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स, फ्लावर्स, रेड रोजेस हर जगह लगाए गए थे, और पूरे कमरे में सेंट का इस्तेमाल किया गया था। जो फ्रेगरेंस हल्की हल्की थी ना, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग थी। ये देख करके तो वो कहता है लंजा, क्या आज हमारी फर्स्ट नाइट है? क्या हम दोनों सुहागरात मनाने वाले हैं? तो वांगजी अनबिलीवेबली उसे देख रहा था और बस घूर रहा होता है, और अपने मन में कहता है सेमलेस, कैसे ये बोल सकता है ये बात? तो विंग उसके पास आते हुए टीच करते हुए कहता क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं सेमलेस हूँ और मैं कैसे बोल सकता हूँ, यही ना? अब वांगजी वापस उसे आंख फाड़े हुए देख रहा था और कहता है मैं यही सोच रहा हूँ, तुम किससे इतनी आसानी से बोल सकते हो? तो उसमें विंग कहता है इसमें क्या लंजा, सीख होता है ना, वो तो सभी करते हैं ना, तुम भी तो करते होगे ना कभी कभी। तो वांगजी कहता है मैं नहीं करता। इतना बोल करके वो वापस से एक नज़र कमरे में दौड़ाता है वांगजी, और फिर वापस से बेड पे आके बैठ जाता है जहाँ विंग बैठा हुआ था। अब विंग तो एक्साइटेड था कि ये तो कुछ करेगा, पर वांगजी कहता है विंग, हमारे फर्स्ट नाइट की शुरुआत हो और हमारी नई लाइफ की, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्या लंजा? तो वांगजी बोलता है कि यही कि जी हुई मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे गगा और उनकी वाइफ की बेटी है। एक कार एक्सीडेंट में मेरे गगा, उनकी वाइफ और मेरे डैड की डेथ हो गई, और बस हम लोग बस जी हुई को ही बचा पाए, जो कि उस समय गगा की वाइफ जी हुई से प्रेग्नेंट थी, तो हम ओनली फॉर उन्हें ही बचा पाए और कोई नहीं बच पाया। तब से मैं जी हुई को अपने पास रखा हुआ हूँ एज ए फादर। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं लंजा, आज के बाद जी हुई मेरी भी बेटी हुई, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना फर्स्ट नाइट, जैसा कि तुमने कहा वांगजी?
तो वांग जी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, बट वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसका हस्बैंड इतना सेमलेस जो है, अब ना चाहते हुए भी तो उसे करना पड़ेगा ना। फिर वो धीरे से विंग के फेस पर आ रहे बालों को साइड करता है और कहता है, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, हाँ तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ लंजा, मैंने तो कहा ना कि हम अपनी वेडिंग नाइट की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अब हम ऑफिशियली अपने फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल करके रियल हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हैं। तो हमें तो वेडिंग नाइट मनाना चाहिए ना, क्या लगता है तुम्हें, नहीं मनाना चाहिए? इतना बोल करके विंग खड़ा होता है और अपने शर्ट्स को अनबटन करना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है, विंग। तो विंग कहता है, क्या क्या लंजा, क्या हम नहीं मनाने वाले हैं? इतना बोल करके वो वापस से दूसरी साइड जाने वाला होता है सोने के लिए। तो वांग जी उसके हैंड्स को पकड़ते हुए अपनी केज में लेता है एंड गोद में उठा करके सीधे बेड पे फेंकता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। उसके दोनों हाथ को ऊपर की तरफ पिन करते हुए उसे कहता है, तुम बहुत बेशरम हो विंग। तो विंग कहता है, हाँ मैं वो, और इतना बोलता और उसके आगे कुछ और बोलता। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसके लिप्स को वो सक करना शुरू कर देता है। वो विंग जितना बार मुंह खोल के बोले का ट्राई कर रहा था, उतना बार वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसका सक करना शुरू कर देता है। अब तो विंग हार मान चुका था और वो खुद को सरेंडर भी कर देता है। उसके बाद विंग वापस से, जब दोनों थोड़ी देर के लिए सेपरेट होते थे, विंग बोलता है वापस से वांग जी को, वांग जी तुम इतने जेलस क्यों हो, मुझे बताओगे? तो अब वांग जी को याद आ गया था, तो वो कहता है, तुम आज के बाद अपने फ्रेंड से नहीं मिलोगे विंग। तो कहता है, क्या, क्यों क्यों? तो कहता है, अगर तुम उससे मिले और अगर तुमने उसके साथ चिपक चिपक के बातें की तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, देख लेना। इतना बोल करके वो विंग के दोनों हाथों को टाई अप कर देता है और टाई अप करने के बाद अपने टाई से वो टाई अप करता है उसके शॉर्ट्स को खोल करके और उसको पूरे ब्रेस्ट पे, अपने चेस्ट पे अपने हाथ को फिरा रहा होता है। उसके दोनों टांगों को ऐसे स्प्रेड करते हुए उसे अपने कंधे पे रखते हुए कहता है, तो तुम्हें पनिशमेंट मंजूर है? विंग कहता है, नो मुझे नहीं मंजूर। अरे ये सब क्या क्या कर रही है, ये सल्टी वाली हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? वांग जी मुझसे दूर रहो, ठीक है ना, वरना मैं तुम्हें किक करूँगा। तो वांग जी कहता है, तुमने ही तो कहा था ना कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो फिर इसे एंजॉय करो विंग। तो विंग अपने मन में कर्स करते हुए कहता है, ये साई साई था तभी ठीक था, हाँ मैंने इसे बेकार ही बोल्ड होने दिया, अब ये न जाने आगे मेरे साथ क्या ही करेगा। सोचो सोचो वांग जी अब क्या करेगा उसके साथ। उसके बाद वांग जी नेक्स्ट उसके पूरे बेली एरिया पे अपने हाथ को ऐसे फिरा रहा था। फिर वो वहाँ से उठता है, जो कि उस कमरे में वाइन और 2 ग्लास भी रखा हुआ था। वो उठता है और वाइन की बॉटल्स लेकर के आता है और खोलता है, एक ग्लास में भरता है, फिर उसे आकर के बेड पे डालता है। विंग जो कि उसके सामने खाने के तौर पे परोसा गया था। तो वांग जी धीरे से उसके पूरे बॉडी पे वाइन गिराना शुरू करता है। वो उसके बाद गिराने के बाद उसके पूरे बॉडी पे जब ऐसे वाइन पसर गया हुआ था, तो वांग जी उसके ऊपर आता है और फिर उसे लिक करना शुरू कर देता है और कहता है, टेस्टी यमी। अब विंग कहता है, ये कौन सा नया तरीका है वांग जी सेक्स करने का, ये कहाँ देखा तुमने? तो वांग जी कहता है, तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग करूं, तो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो ना। इतना बोल करके वो वापस से उसके नवल एरिया के पास लिक करता है, जिसके बाद तो विंग भाई साहब उसकी बॉडी कुछ और ही बोल रही थी। उसके बाद वो कहता है, लांजा ये ऐसा मत करो ना तुम प्लीज़। तो वांग जी कहता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया विंग? और वापस से वो वाइन वाले बकेट में से कुछ आइस क्यूब को निकालता है और विंग की बॉडी पे डाल देता है। विंग कहता है, लंजा। और जो कि उसे ठंड लग रहा था, तो वो अपनी सांसों को बस थामने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद लान वांग जी उस बर्फ से विंग के पूरे बॉडी पे ऐसे प्लेस किए जा रहा था, ऐसे फिराया जा रहा था। अब विंग अराउज होता जा रहा था, उसे मज़ा भी आ रहा था और वो बिटर साउंड्स निकाल रहा था। उसके बाद लान वांग जी 1-2 क्यूब्स के इसके पैंट्स के अंदर भी डाल देता है और वो कहता है, लंजा लंजा ये बहुत बहुत कोल्ड है, इसे बाहर निकालो प्लीज़। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम्हें मज़ा करना चाहिए ना, और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आज के बाद अपने फ्रेंड के साथ इतनी चिपक के बात नहीं करोगे, नहीं हंस के बात करोगे।
ऐसा नहीं करोगे ना विंग? विंग के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर अपने मन में कहता है जल कुकड़ा कहीं का। ऐसा बोलता है और उसे घूर रहा होता है। तो उसके बाद वांगजी वापस से उसे कंटिन्यू करते हुए कहता है तुमने कल कहा था ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। कैसे आता है? पैदल आता है या फिर चल के आता है? तो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे आता है, ठीक है ना? इतना बोल करके वो एक ही झटके में उसके पैंट्स को खोल के फेंक देता है। एंड देन जो वो क्यूब जो उसके पैंट्स के अंदर गई थी ना, वो उसके पूरे बट होल के अराउंड ऐसे ऐसे मतलब जैसे स्प्लेस करते हैं ना, वैसे वो कर रहा था। एंड देन उसके हार्ड डिस्क पे भी और उसके थाइस पे भी वैसे करते करते धीरे आ रहा था। वैसा करने के बाद विंग के पैर को वो अपने शोल्डर पे रखता है और फिर धीरे धीरे उसके पैरों से वो बाइट करना शुरू करता है। एंड देन वो ऊपर की ओर बढ़ रहा था। विंग कहता है ये किस तरह का डेविल है। और जो कि उसे प्लेजर भी फील हो रहा था, उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। और वांगजी उसके पैरों पे बाइट करते जा रहा था। और उसके बाद वो फिर उसके बेली एरिया पर आता है, फिर उसके चेस्ट पर आता है। हर जगह उसने बाइट मार्क बना दिए थे। उसके बाद वो उसके ऊपर पूरी तरह से आ जाता है, अभी जो कि उसकी बॉडी और उसकी बॉडी आपस में प्रेस हो रही थी। और वो वापस से उसके कान में लेन होते हुए कहता है कैसा लगा पनिशमेंट? इसे भी ज़्यादा डीप करूँ? कुछ टॉर्चरेबल करूँ क्या? विंग कहता है नो 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 नो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ, ये आज के लिए काफ़ी है। हम अब सेक्सी और रोमांटिक कुछ करें। इतना बोल करके वो प्लीडेड आइज के साथ में वांगजी को देख रहा था और अपने हैंड्स को वो छुड़ा चुका था तब तक। उसके बाद वो एक ही झटके में वांगजी को गर्दन से पकड़ता है एंड देन उसे बेड पे अब भी फ्लिप कर देता है। अब विंग उसके ऊपर था और वांगजी उसके नीचे था। अब ये देख करके तो भाई साहब हमारा वांगजी शौक में आ गया था, बट फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया था और कहता है विंग। तो विंग कहता है क्या हमेशा तुम ही टॉप बनोगे? ऐसा थोड़ी होता है। मैं तुम्हें प्रिपेयर करता हूँ ना, फिर तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो ना। बॉटम भी तो कभी कभी काम आते हैं ना। ऐसा बोल करके और फिर वो उसके सूट्स को खोल देता है और खोल के 2 भाग में डिवाइड करता है। एंड देन वही क्यूब जो उसने उसके ऊपर डाला था, अब वांगजी की बारी थी झेलने की। तो वो 2-4 क्यूब उठाता है और उसके बेली एरिया पे रख देता है। उसके एब्स को देख करके तो पहले तो उसे वो टच कर रहा था और उसी बल्ब से उसके पूरे बॉडी के ऊपर वो ऐसे फिराया जा रहा था। फिर उसके पैंट्स को खोलता है, जो कि अब उसके हाथ ऑलरेडी ठंडे हो गए थे। उसके बाद उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है एंड देन उसे ग्रैब करते हुए कहता है ये बहुत बड़ा है वांगजी। तो वांगजी वापस से कहता है लंजा लंजा बुलाओ। तो विंग वापस से बोलता है ये बहुत बड़ा है लंजा। हाँ, क्या मुझे सच में बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में पेन भी होने वाला है। तो लान वांगजी बस उसे देख रहा था और कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो विंग? तो विंग कहता है मुंह से और कैसे बोलूँ? हाँ, तुम भी ना लंजा। इतना बोल करके और उसके टिप को अपने हाथ से ऐसे फिरा रहा होता है एंड देन उसे अपने मुंह में लेकर के लिक करना शुरू कर देता है। अब वांगजी की पूरी बॉडी इरेक्ट होना शुरू हो गई थी और वो कहता है क्या तुम मुझे ओनली फॉर सेड्यूस ही करोगे विंग? तो विंग कहता है इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? तो फिर लंजन कुछ नहीं बोलता। फिर विंग को आइडिया आता है, फिर उसके पैंट्स को धीरे से उतार देता है एंड देन लिब्रिकेंट्स जेल को उसके हार्डिक पे अप्लाई करता है एंड देन अपने बट होल पे अप्लाई करता है और धीरे धीरे करके उसके हार्डिक को अपने बट होल में इंसर्ट कराता है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस था उसके लिए, बट वो कर लेता है। उसके बाद वो उसके शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है लंजा देखो मैंने कर दिया, अब क्या मैं तुम्हारे ऊपर राइड ऑन कर सकता हूँ? तो लंजा कहता है तुम कर सकते हो। और इतना बोल करके वो अपनी गहरी गहरी चल रही सांसों को थामने का ट्राई कर रहा था और विंग उसके ऊपर राइड ऑन कर रहा था, उसे थर्स्टिंग किए जा रहा था धीरे धीरे। अब जो कि ये हालत वांगजी के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही थी, तो वो कहता है विंग मैं अब तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ प्लीज़। ऐसा बोल करके और वो विंग को फ्लिप करता है देन उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसके एक पैर को उठा करके अपने शोल्डर पे रखता है एंड देन दूसरे वाले पैर को थोड़ा स्प्रेड करते हुए उसके ऊपर आता है, जो कि उसकी आधी बॉडी उठी हुई थी ऊपर की तरफ। और वो विंग को देख रहा था और कहता है विंग तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। तो विंग कहता है नहीं लंजा तुम बहुत अच्छे हो।
शायद से मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना डिजर्व नहीं करता, पर डेस्टिनी देखो वॉशरूम से उठा करके तुम्हारे बेडरूम में लेके आ गई। तो लंजा कहता है, विंग इस टाइम पे ऐसी बातें कौन करता है? तो विंग कहता है, तो क्या मैं तुम्हें बोलूँ कि लानवांग जी प्लीज़ मेरे साथ रफली मुझे सेक्स करो, मुझे फक करो, एंड देन जितना हार्श हो सके उतना हार्श करो, ये कहूँ? तो वांग जी कहता है, विंग। तो वांग जी ऐसा बोल रहा था तो लंजा उसके मुंडी के ऊपर अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है, लंजा मैं चाहता हूँ कि तुम बिना मर्सी मेरे साथ फक करो, मुझे सेक्स करो, मैं चाहता हूँ वांग जी, प्लीज़ डू इट राइट नाउ प्लीज़। इतना बोल करके वो अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देता है, एंड देन वांग जी भी उसके ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता और वो अपने मूवमेंट्स को फास्ट करता है। वो बहुत हार्डर एंड हार्डर उसे पोस्ट किए जा रहा था और उसे स्टॉक पे स्टॉक किए जा रहा था, तब तक जब तक कि वो ऑर्गेज़म तक ना पहुंच जाए, और जब तक कि वो दोनों शांत ना हो जाए। और इसी के साथ ये प्यारा सा फैन फिक्सन भी समाप्त होता है, जो कि इनका डेस्टिनेशन ओनली फॉर रियल हस्बैंड बनना था और अपने डैड एंड मॉम के सामने में एक प्रेजेंटेबल वाइफ को लाना था, जो कि विंग दोनों था, वाइफ एंड हस्बैंड भी। उसने जीही को भी संभाल लिया था, उसकी मॉम भी उससे खुश हो गई थी और उसकी अपनी मॉम के लिए 2 कंपनी भी मिल गई हुई थी। अब उसे लाइफ में एक हस्बैंड की कमी थी जो शादी करने के बाद पूरी हो गई थी। और इसी के साथ ये फैन फिक्सन भी समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वन शॉट एफएफ? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।